हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर चुके थे डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्दर हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। तो सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप कौन कौन से थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब सेक्सुअल हम बाद में स्टडी करेंगे, सबसे पहले सेक्सुअल को देख लीजिए आप। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इसके डिफरेंस पढ़े थे, तो वो इनकी डेफिनेशन के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है, जो प्रोजेनी है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, उनमें कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होती, कोई इवोल्यूशन नहीं होता। पॉपुलेशन क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है पॉपुलेशन रेट जो होता है उनका, और ये क्या है, फास्ट प्रोसेस होती है। तो फर्दर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम काट देते हैं पहले। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है फ्यूजन। अब फ्यूजन आप इसको याद करने के लिए इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेल डिवीजन। ये एक टाइप की सेल डिवीजन ही होती है। क्या होती है, इसमें सेल डिवाइड होती है। अब फ्यूजन क्या है, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। एक क्या होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। अब बाइनरी, बाई मतलब दो, अगर एक पेरेंट दो के अंदर डिवाइड हो रहा है, जैसे अमीबा के केस में था, तो क्या होगा, वो आपका बाइनरी फ्यूजन है। एक पेरेंट सेल है, वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया, सिर्फ दो के अंदर, तो वो बाइनरी फ्यूजन। अब मल्टीपल का मतलब क्या है कि एक पेरेंट है आपका, पेरेंट तो एक ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन अगर उस एक पेरेंट से अगर आपकी मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, मल्टीपल डॉटर सेल्स, मतलब कि आपकी जो प्रोजेनी है वो बहुत सारी पैदा हो रही है उसमें, तो वो क्या है, मल्टीपल फ्यूजन है आपका। इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बताएंगे आपको बाद में प्लाज्मोडियम क्या होता है, लेकिन बस आपको ये एक आउटलाइन से दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, आप बाद में नोट कीजिएगा। देखिए फ्यूजन होता है टूटना, सेल डिवीजन मतलब डिवाइड हो जाता है। टूटना का मतलब ये नहीं कि वो ही टूट जाएगा ऐसे, उसकी डिवीजन होगी, डिवीजन होके उसमें से दो डॉटर सेल बनेंगे आपके, और वो फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब मल्टीपल में क्या होगा, एक पेरेंट मल्टीपल्स के अंदर डिवाइड होगा, बहुत सारी सेल फॉर्म कर देगा वो। अब दूसरा लिखिए इसका टाइप आप, बडिंग। बडिंग, बडिंग क्या होता है, क्या होता है बडिंग, देखिए आप इसमें एग्जांपल लीजिए हाइड्रा का। हाइड्रा, अब हाइड्रा के अंदर होता क्या है, हाइड्रा के अंदर होता क्या है, बड। देखिए बड क्या होता है, समझ लीजिए आप, मानिए कि कली खिलती है जैसे फूल में, वैसे ही हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बड फॉर्मेशन होती है। ये थोड़ा सा टेढ़ा छपे, ये इस तरह से आपका एक हाइड्रा, सपोज कीजिए हाइड्रा आपका। अब इसमें क्या होगा, जहाँ पे एक बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, बड जो फॉर्मेशन होनी है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, बड, मतलब ये बेबी हाइड्रा जिसको बोलेंगे, आप इसको बेबी हाइड्रा बोल लीजिए। उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और वो फर्दर क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और डेवलपमेंट उसकी होती चली जाएगी, और वो क्या होगा, यहाँ से अलग होके एक अलग से स्पीशीज फॉर्म कर देगा। तो बड के थ्रू जिसमें रिप्रोडक्शन हुआ है वो है आपका बडिंग प्रोसेस, और ये होता है आपका हाइड्रा के अंदर। अब आप इसमें एक एग्जांपल और याद कर सकते हैं, वो है आपका यीस्ट। काफी सुना होगा आपने ये नाम भी, यीस्ट। अब थर्ड जो है आपका
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए नाम से ही याद होने वाले टॉपिक है यहाँ, कोई ज्यादा इलेबरेट टॉपिक नहीं है, आपका कंसेप्ट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए, कॉमन सा बस बेसिक्स आई है, जल्दी से याद हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, स्पोर की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, स्पोर की फॉर्मेशन होगी, कुछ ग्रेन्स टाइप से होते हैं, स्पोर्स बोलते हैं उनको। इसमें आप एग्जांपल देखिए, राइजोपस। अब मान लिया कोई इसका एक स्पोर आया हवा में उड़ के और वो किसी ब्रेड के ऊपर बैठ गया, ब्रेड तो आपने खाए होंगे, तो वो ब्रेड के ऊपर बैठ गया आके यहाँ पे, और उसने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली फॉर्म कर दी, पूरी एक फैमिली फॉर्म कर दी। और ये होते हैं इस तरह से ब्रेड के ऊपर, तो ये बल्ब से फॉर्म हो जाते हैं इनके ऊपर, और इन बल्ब्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स। अब मैच्योर होने के बाद ये दोबारा क्या होंगे, ये बल्ब आपके ब्लास्ट, और ब्लास्ट होगा तो वो स्पोर फिर दोबारा से रिलीज होंगे और वो फिर हवा में उड़ेंगे और फिर कहीं पे जाके वो क्या करेंगे, अपना फर्दर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। समझ में तो आ रहा होगा आपको, इनको बस अभी फिलहाल समझ लीजिए। डेफिनेशन इनकी बड़ी कॉमन है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं वैसे इनका। अब फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, इसका टाइप है जो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये बड़ा आसान है। फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूट जाना, टूटना। देखिए आप एग्जांपल लीजिए इसमें, स्पाइरोगाइरा, बताता हूँ आपको कैसे होता है स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइरा के अंदर क्या होता है, आपने काई देखी होगी पानी के ऊपर, वो ग्रीन कलर की काई पानी के ऊपर जो होती है, अब वो बड़े बड़े पत्ते से होते हैं, और होता कुछ यूं है कि वो एक सेल की थिकनिंग के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एक सेल की थिकनिंग के इक्वल होते हैं। ये आपका स्पाइरोगाइरा, ये सेल्स होते हैं कुछ वाटर के अंदर। अब होता कुछ यूं है कि सपोज कीजिए यहाँ पर वाटर का प्रेशर कुछ ज्यादा हो गया और ये है मैच्योर, जैसे जैसे वाटर का फ्लो ज्यादा होगा या फिर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये क्या होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट, टूट जाएंगे, और जहां जहां से भी ब्रेक होंगे वहीं से एक नया स्पाइरोगाइरा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, नया फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। तो इस तरह से क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, टूट जाते हैं ये, ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, और ब्रेक डाउन होने पर ये क्या करते हैं, नई स्पीसीज अपनी अपनी फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है स्पाइरोगाइरा के अंदर। अब अगला आप देखिए, इसमें एक एग्जांपल है आपका लाइकिन का भी, आप वो भी कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप लिखिए आप इसका, रीजनरेशन। रीजनरेशन हिंदी में बताता हूँ आपको, अगर हिंदी में आपको समझ में आए, पुनर्जनन, दोबारा से प्रजनन हो जाना किसी चीज में, दोबारा से उसमें रिप्रोडक्शन हो जाना उसी चीज में। कैसे होगा ये देखिए आप, प्लेनेरिया का एग्जांपल है इसमें। अब प्लेनेरिया कैसा होता है, ये ऐसा होता है कुछ, ऐसा। अब इसमें क्या होगा, मैच्योर होने पे क्या होगा, यहाँ से ब्रेक। अब ये नया इसका पार्ट हो गया। अब इसमें से क्या होगा, एक नया प्लेनेरिया आपका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पार्ट से भी क्या होगा, एक न्यू प्लेनेरिया फॉर्म होगा, और इस पार्ट से भी क्या होगा, एक न्यू प्लेनेरिया फॉर्म। अब आप सोचोगे ये तो ब्रेक डाउन है एक टाइप का, इसको फ्रेगमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी क्या हो रहा था, उसका ब्रेक डाउन।
और इसके अंदर भी क्या हो रहा है इसका ब्रेक डाउन। लेकिन इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इनको सिर्फ याद कर लीजिए। अब इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कॉमन सा, छिपकली का एग्जांपल देता हूँ। छिपकली होती है आपकी जो, उसमें क्या होता है उसकी पूंछ कट जाती है, कई बार आपने देखा होगा। लेकिन जो छिपकली की पूंछ कटने पर उसकी पूंछ जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। उसकी पूंछ जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। लेकिन उस पूंछ से नई छिपकली रीजनरेट नहीं होती। कहीं आप ये सोचो कि उसमें से भी नई छिपकली फॉर्म होगी आपकी, नहीं। हाँ, इनके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, काफी अच्छी होती है। तो प्लेनेरिया इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन का। अब नेक्स्ट इसका एक टाइप और रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए वेजिटेटिव, वेजिटेबल से रिलेटेड नहीं लगता आपको ये कुछ, मतलब प्लांट्स का इसमें कुछ जिक्र है। तो प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होगा। और कैसे होगा? अब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर कौन कौन से, पता होगा आपको कौन से होते हैं? एक होता है रूट, स्टेम, लीव्स। ये सब क्या आपके वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी प्लांट की। अगर इनके थ्रू उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सीड, जैसे फ्लावर से सीड फॉर्म हो गया और सीड से अगर कोई प्लांट फॉर्म हो रहा है तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। कहीं आप उसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही काउंट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपने। तो देखिए कैसे होता है इसमें। फर्दर मैं पहले आपको इसके भी दो टाइप बताता हूँ। इसमें दो टाइप ऐसे होते हैं, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें जो ये पार्ट है उसके वेजिटेटिव पार्ट है किसी प्लांट के, इनसे नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। एक होता है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में भी आपको बताऊंगा मैं, तभी समझ में आएगा आपको। नेचुरल में क्या होगा, जैसे आपने देखा, सपोज कीजिए हमने रूट का एग्जांपल लिया, रूट वाला हमने लिखा रूट। अगर रूट के थ्रू उसमें रिप्रोडक्शन होता है वो तो नेचुरली ही होगा। इसके अंदर होता है रूट के थ्रू, स्वीट पोटैटो के अंदर, वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। उसकी पहचान है, उसके ऊपर आपको रूट हेयर्स मिलेंगे, छोटे छोटे बाल मिलेंगे। जिसके ऊपर भी रूट हेयर्स मिले तो आप समझिए वो एक रूट से डेवलप हुआ एक प्लांट है। तो स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट से डेवलप हुआ वो प्लांट है। तो रूट से डेवलप होता है, वो एक रूट ही होता है एक्चुअल में। स्वीट पोटैटो एक्चुअल में रूट ही होता है क्योंकि उसके ऊपर होते हैं रूट हेयर्स। अब दूसरा इसमें देखिए आप, स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू किसमें होता है, पोटैटो, आलू के अंदर स्टेम के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अब आपको, आपने आलू के ऊपर भी देखा होगा कई बार, वो ग्रीन ग्रीन से पत्ते आ जाते हैं उसके ऊपर। आप सोचोगे कि वो एक रूट है, वो हेयर्स है उसके, लेकिन वो रूट हेयर्स नहीं होते। तो इसलिए ये रूट्स वाले में काउंट नहीं होगा, रूट्स हेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होते। अब देखिए वो पत्ते से होते हैं जिनको आप बोलते हैं आँख, आँख, आलू की आँख। वो आँख होती क्या है, पत्ते होते हैं। और पत्ते कहाँ पे लगते हैं, स्टेम तने पे। तो ये क्या है, स्टेम वाले में इन्वॉल्व होगा। पोटैटो स्टेम से रिप्रोड्यूस होता है। और तीसरा आपका लीव्स। अब लीव्स वाला एग्जांपल बताइए आप। ये होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होगा, लीव्स में से ही नया प्लांट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका एक लीव्स पत्ता है, अब इसके ऊपर से ही क्या होगा, एक नया प्लांट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये सब क्या है, आपके वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन हुए हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नेचुरल तरीके से हुए हैं, नेचुरली हुए हैं, हमने नहीं करवाया इनको, अपने आप हुए जा रहे हैं। तो ये क्या है, नेचुरली।
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल के अंदर कुछ पार्ट हैं आपके। सबसे पहले लिखिए आप कटिंग। कटिंग किसके अंदर होती है? रोज के अंदर। अब गुलाब का फूल आपने देखा होगा, वो पेड़ देखा होगा, उसका हम तना काट के ऐसे ही जमीन में गाड़ देते हैं उसको, और वहां से क्या होगा कि नया प्लांट होना, वो नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। तो वो कटिंग के थ्रू जो हमने किया, अब किया तो हमने वो आर्टिफिशियली किया है, वो अपने आप नहीं हुआ नेचुरली। तो क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, तो वो एसेक्सुअली ही है, सेक्सुअली नहीं हुआ उसमें, क्योंकि स्टेम का यूज किया हमने। उस स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है उसका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ आर्टिफिशियल, हमने उसको काट के उसको अलग से दबाया है, तो वो क्या है? कटिंग के थ्रू हुआ है, तो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल वो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव। रोज इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा इसका ग्राफ्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग होती है आपकी मैंगो के अंदर, आम का जो पेड़ होता है। अब ग्राफ्टिंग कैसे होती है देखिए, छोटा सा आपको बताता हूँ इसमें, एक आउटलाइन से देखना। एक हमने ओल्ड प्लांट ले लिया और एक ले लिया यंग यंग प्लांट। अब होगा कुछ कि सपोज कीजिए ये नीचे वाला पार्ट है, ये यंग प्लांट का है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है ओल्ड का, ओल्ड वाले प्लांट, ये है यंग वाला। अब इसको इसके अंदर डाल के बिल्कुल, इसको इसके अंदर फिट कर देंगे बिल्कुल, और इसके ऊपर क्या कर देंगे? धागे से बांध देंगे। तो ये क्या होगा? एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे आम के पेड़ होते हैं, मैंगो ट्री। अब वैसे तो आपको रिवर्स के किनारे पे मिल जाएंगे बहुत सारे मैंगो के ट्री, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर वो नेचुरल तरीके से अगर उनमें रिप्रोडक्शन होने लगा तो 10-15 साल में फ्रूट आएगा उनपे। लेकिन अगर हम उसको आर्टिफिशियली करवाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा? 2-3 साल में उनके ऊपर फ्रूट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टोक, और ऊपर वाले को बोलते हैं स्काई। तो स्काई प्लस स्टोक, ये जो वाला प्रोसेस है ये यूज होती है ग्राफ्टिंग के अंदर, और ये एक आर्टिफिशियल मेथड। और थर्ड इसका जो पार्ट है वो है लेयरिंग। और लेयरिंग होती है आपकी जैस्मिन के अंदर, जैस्मिन के अंदर होती है आपकी लेयरिंग। कैसे होती है देखिए, सपोज कीजिए ये आपका एक पेड़ है, ये इसकी एक कोई भी ब्रांच है, इसके ऊपर आपके पत्ते हैं, ये आपका पेड़ है। अगर इसको हमने, इस ब्रांच को ऐसे के ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, इसको दबा दिया और इसके ऊपर पानी देना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद यहाँ से एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में आप इसको यहाँ से काट भी दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये भी एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। अब ये नहीं है कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग और कटिंग हर प्लांट में हो सकती है, नहीं। कुछ फिक्स इनके एग्जाम्पल ही है, ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इनको हम ऐसे ही घर पे करवा भी नहीं सकते, इसके लिए स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है, काफी खर्चीली प्रोसेस होती है ये। तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमने आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर